ग्वालियर और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का सफर तय करने के बाद बीएसटीवी की टीम आ पहुंची है ग्वालियर पूर्व विधानसभा में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा के मतदाताओं के मन में क्या है, क्या उनके मुद्दे हैं जो पब्लिक मैनिफेस्टो बने। अब हम आ पहुंचे हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा के मुरार सदर बाज़ार में। ये बेहद व्यस्तम मार्केट है और इसे मिनी महाराज बाड़े के मार्केट के जैसे माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा बाज़ार है जहां पर आपको सब चीज़ें उपलब्ध हैं। 23 में चुनाव आ गए, कैसे देखते हैं आप? क्या है मन में, कुछ विचार, कुछ मुद्दे? जो सरकार काम करेगी उसी को पब्लिक मतलब वो तो सब समझ रही है, किसको क्या करना है मतलब, तो वही अपना रिजल्ट तो मतलब वही बताएंगे। अभी मौजूदा सरकार कैसी है? ठीक ठाक है, अच्छे काम चल रहे हैं मतलब। आप बताइए सर। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन। हाँ, ऐसे जनमानस के लिए जो सुविधाएं कम हैं, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आप ये व्यापारी वर्ग है बहुत ही व्यवहार अच्छा करते हैं, लेकिन आप परिवर्तन होना चाहिए कि आने वाले समय में कुछ जो कमी पेशी रह गई है, न्यू सरकार आए उसको अच्छा बेहतर करे जनता के लिए। बेहतर है मुरार का सदर बाज़ार? कुछ सुविधाओं में कमी है या पर्याप्त है? नहीं, मुरार के अंदर जो सुविधाएं मिलना चाहिए व्यापारियों को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा सदर बाजार मुरार है, उसके हिसाब से मुरार लगता नहीं सदर बाजार। जो और जगह का सदर बाजार होता है, झांसी का, आगरा का, कहीं का भी देखो, दिल्ली का, यहाँ फुटपाथ वाले हुए वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। उससे थोड़ा सा ग्राहक को गाड़ियाँ पार्किंग करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस बारे में लड़ाई झगड़े भी आते हैं कई बार ग्राहकों से। तो थोड़ा फुटपाथ वगैरह बनाया जाए, डेवलप कराया जाए। यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो कुछ काम करके दिखाए, खाली बातें नहीं करे, बातें करे और सब भूल जाते हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सब ऐसे ही ठेले टूले लगे हुए हैं सब, और सब जगह मतलब ऐसी है, बिल्कुल कोई निकलना मुश्किल है यहाँ से, सड़क से। आम ग्राहक आ नहीं पाता, 4 पहिए का ग्राहक तो आते ही नहीं है। नई सरकार अब बनेगी 2023 में, क्या उससे उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप? बस यही है, फुटपाथ वालों को बेचारों को उनको भी सेटलमेंट करें, दुकानदारों को भी करें, सबको अपना अपना रखें, सबको व्यवस्थित करें। और क्या चाहते हैं, सब लोग अपने अपने काम धंधे से रहें। बाकी व्यवस्था खराब है मार्केट की बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं है उस लायक। जैसे बाड़े पे जो व्यवस्था रहती है वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। सालों से हम देख रहे हैं, हम दुकानदारों ने सालों से यहाँ पर अपील करी हुई है कि बाज़ार को थोड़ा व्यवस्थित रखें, ताकि ट्रैफिक का भी रहे और ग्राहकों को भी आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर कभी व्यवस्था नहीं रही। 3-4 दिन की एक खाना पूर्ति होती है सरकारों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, लेकिन उसके बाद वहीं की वही स्थिति रहती है। तो बस यही है कि बेटर करें ताकि मार्केट का भी इम्प्रूवमेंट हो, दुकानदारों का भी फ़ायदा हो, और जो बाज़ार की व्यवस्था बननी चाहिए उनके लिए भी, जैसे हॉकर जोन बनाया हुआ है तो उनको वहाँ पर व्यवस्थित करें, उनको भी वहाँ पर व्यापार करने की वो दें, तो व्यवस्था बनाए बस। देखिए, जो मुरार के दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि जो मुरार सदर बाज़ार है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पार्किंग की है, और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जो सरकार है उसे ये ध्यान देना चाहिए, और जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो उनसे वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। इसलिए इस मुरार सदर बाज़ार में दिक्कतें काफ़ी हैं, व्यापारी परेशान हैं। तो अब मुरार सदर बाज़ार से आगे की तरफ बढ़ेंगे और जनता के बीच पहुँचेंगे और बात करेंगे उनके मुद्दों की। ग्वालियर पूर्व विधानसभा की अगर बात करें तो दीनदयाल नगर का जो इलाका है, आदित्यपुरम का जो इलाका है, वो अभी भी विकास से अछूता है। इस वक्त हम मौजूद हैं आदित्यपुरम इलाके में। आप देख सकते हैं सड़कों की तस्वीर कि किस तरह से लोगों को ख़राब सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सड़कें ख़राब होने से धूल मिट्टी भी काफ़ी उड़ती है, जिससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं सामने एक ऑटो चालक है, उनसे बात करेंगे। वो रोज़ाना इस सड़क से होकर गुजरते हैं। क्या हालत है सड़क की? अरे बहुत गड्ढे हैं इसमें, गाड़ी पलट जाती है, कड़े नहीं पाते हैं, चौमासन तो भर जाता है। भैया क्या कह रहा है माहौल? सर माहौल तो ऐसा है यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़कें आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे
हमारा दिन का क्या कहते हैं खाना भी खाना मुश्किल होता है। दिन भर बैठ रहे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, गाड़ियाँ चलती हैं, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि 1 घंटे में सर क्या कहते हैं आप देखो तो हम इतनी धूल इकट्ठी करके काउंटर हमेशा धूल से बिगड़े रहते हैं। और रही बात पानी की सर, यहाँ पे क्या कहते हैं पानी पीने का नल का भी बहुत बुरा हाल है। पानी बिल्कुल आता ही नहीं है नलों में सर। कई 4 दिन 6 दिन 8 दिन में कभी 1 आध बार आता है। टैंकरों से पानी भरना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं बस सर हमारी रोड बन जाए, हमारा पानी समय पे आ जाए, और हमें क्या चाहिए। अच्छा, जो स्थानीय जो विधायक है उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? सर ऐसा है, उनका भी क्या कहते हैं जो उनको जब हम बोलते हैं क्या कहते हैं सर हो जाएगा, लेकिन होगा कब? हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारा काम तो करें, काम तो हो। रोड क्या कहते हैं कि पिछली साल रोड डाली थी, आप रोड की हालत देखिए, 1 साल भर नहीं हुई है, रोड ख़त्म है पूरी। ये इस तरीके का काम है। 23 में नई सरकार चुनोगे, क्या देख के चुनोगे? सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो हमें मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाएं। सड़क है, पानी है, ये समय पे मिले। बिजली सर यहाँ 2 महीने से ये कंडीशन है बिजली का क्या कहते हैं कि पूरा 24 घंटे 8 घंटे 12 घंटे तो दिन में लाइट कटौती है। पूरा दिन हम लोग ऐसे गर्मियों में ही निकलता है। कुछ नहीं है, रोड कम कर दे जाना है रोड में बस। ऐसी स्थिति कब से बनी हुई? 3 साल हो गए, 3-4 साल से। पर शुरू से ये भी तो ये हो कहाँ पाया भाई। पिछली साल रोड डली थी, फिर वो ऐसा ही हुआ, रोड कम गड्ढे जाना है। थोड़ा बहुत बिछा दी RCC, फिर वो गड्ढे हुए उसमें। भैया जो RCC थोड़ी थी, वो तो चूना था। चूना डाल दिया, 2 दिन में खुद गया, पैसा पास हो गया होगा, ठेकेदार ले गए होंगे, विधायक साहब आए, पूजन कर गए, दिखा गए रोड बनी है, ना बनी ना करी। ये देखो इस बार क्या देखकर वोट देंगे आप, क्या मन में रखेंगे? अभी तो विकास कुछ हो जाएगा तो देंगे, नहीं तो फिर बैठे हैं, कुछ सोचेंगे जब समय पे। अभी तो कुछ नहीं सोचा। विकास के नाम से कोई जीरो है सब। पूजन तो भूमि पूजन उसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इन गलियों का भी हो गया। पानी नहीं आना, लाइट नहीं समय पे मिलना, एक लाइट पे डेली लठ बजते हैं, लाइट नहीं आती है, पानी तो है ही नहीं। पर डे चोरियाँ हो रही हैं, कंप्लेंट डाल दो, 2 बाइकें उठ गई यहाँ से, कंप्लेंट डाल दो, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। चोरियाँ तो इतनी हो रही हैं कॉलोनियों में कि इसकी पूछा नहीं जा सकता। प्रशासन सबसे निठल्ला हो चुका है कहने के लिए। भाई आप प्रशासन हो, सरकार चल रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, गलियों का हाल देखिए, रोडों का हाल देखिए। आपने ग्वालियर में 6 वार्ड बना दिए नगर निगम में अतिरिक्त, उनके वहाँ जाके देखो क्या कंडीशन है। किसी भी गांव में RCC की रोड नहीं है, ना तो पानी की समस्या है, और खासकर आदित्यपुरम तो इतना बड़ा बाट है कि इसको मिनी विधानसभा कह सकते हैं हम। और इसमें ये मान के चलो कि 1% कार्य नहीं हुआ है। नहीं, सतीश अग्रवाल की पत्नी तो महापौर है, उसका फ़ायदा नहीं मिला कोई? उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? गवर्नमेंट BJP की है भाई। आप बजट ऊपर से देंगे जब तो वो कुछ कार्य कर पाएंगी। यहाँ पार्षद तो BJP की हैं, उनने अभी तक कोई कार्य नहीं किया आदित्यपुरम के अंदर। चुनाव के बाद दर्शन देने तक नहीं आई हैं भाई। या तो यार पब्लिक ने वोट नहीं दिया उनको। क्या कह रही हैं सड़कें? सड़कें तो खराब ही हैं सर, खराब डली हैं सर काफ़ी। क्या चाहते हैं अब नई सरकार जो बने उससे, क्या चाहते हैं? विकास करे और क्या, यही। किस तरह का कामकाज है ग्वालियर पूरब में? सर काम तो जैसे आप देख रहे हैं प्रेजेंट में कि कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। इससे हम लोग बरसात के मौसम में कुछ ज़्यादा परेशान होते हैं। जिस जाते हैं कई इंसिडेंट ऐसे बहुत सारे होते हैं जिससे लोगों को जान माल की अभी हानि होती है यहाँ पर। और हम लोग भी कई सालों से देख रहे हैं कि बोला जाता है कि कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, कई हमको सद्भावना दी जाती हैं, बट एट ए टाइम बोल जाते हैं, बट कोई किसी प्रकार का आप देख रहे कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। हम जो भी गवर्नमेंट हो हमारे लिए दोनों बराबर हैं। जैसे देखा जाए दोनों, हर व्यक्ति अपना काम कराता है, और हम उम्मीद करते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट रहती है, कांग्रेस रहती है, जैसे प्रेजेंट में भाजपा है, हमारा वार्ड क्रमांक में हमारे पार्षद जी हैं, कई काम कराते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का हमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। हम चाहते हैं कोई भी हो और हमारे हित की बात हो, और जिससे हम रोड पर अच्छा देख सकें। और प्रेजेंट में मैं कहूँगा कि अभी किसी प्रकार कोई समाधान नहीं हो रहा है और रोज़ घटनाएँ घट रही हैं। आगे क्या देखकर वोट देंगे? वोट तो सर हम ही देंगे, अगर काम होता है तो वोट उसी को जाएगा जो काम करेगा। जनता चाहती है कि जनता के लिए काम हो, जनता के लिए, क्योंकि लोकतंत्र ऐसी चीज़ है, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन होता है। तो अगर ऐसा है तो हम उसको वोट देंगे जो हमारा काम करेगा और हमें संतुष्ट करेगा। मौजूदा जो विधायक है उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? अब मौजूदा सर कह सकते हैं कि कोई काम करा रहा है, कोई नहीं करा रहा है, तो मेरे हिसाब से 40% हम सेटिस्फाई हैं और 60% हम सेटिस्फाई नहीं हैं। इन सब मुद्दों पर उनके जनप्रतिनिधियों से सवाल है, और वो ये मांग कर रहे हैं वो उन्हें ही वोट देंगे जो उनकी इन मूलभूत सुविधाओं का जो हल करेगा, वो ही उनका नेता होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा में जनता के क्या कुछ विषय हैं, क्या कुछ उनकी मांगें हैं।
ग्वालियर पूर्व विधानसभा के हम जडेरुआ इलाके में हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ का हॉकर्स जोन है। यहाँ पर फल और सब्जी विक्रेता जो छोटे मोटे जो हॉकर्स हैं वो यहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ग्वालियर पूर्व में आप कैसे देखते हैं, विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छी तरह सब व्यवस्था चल रही है और जब तक मोदी हैं सुचारू रूप से सब व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं और ये उम्मीद है कि 2024 में भी यही व्यवस्था सब चलती रहेंगी और आगे चल के देश जिस तरक्की में चल रहा है 5-10 साल और यही व्यवस्था बनती रही, मतलब जो सोचा नहीं था वो होके मिलेगा। इंतजाम कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है, कोई कमी नहीं? पानी आने की थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ सुविधाएं यहाँ पर बेहतर है कि कुछ कमी है? सुविधा है भी है, कमी भी थोड़ी बहुत तो रहती है, पढ़े कम रहती हैं, ज़्यादा भी रहती हैं सुविधा। तो क्या चाहते हैं आप? शाम को यहाँ रोड पर जाम लगता है, ये रोड की व्यवस्था रहेंगे, ठेलों की रोड की जाम लगता है रोड पे, फल वाले रोड पर लगा लेते, मानते नहीं है किसी की भी वो। ये चाहते हैं क्लियर हो जाए और क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं बंदोबस्त। अच्छा, जो वर्तमान में जो आपके जो विधायक हैं और जो मध्य प्रदेश सरकार उसके कामकाज से क्या संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है वो तो, ठीक है सर। हाँ सब ठीक है वैसे तो। क्या देखकर वोट दोगे 2023 में? मोदी को वोट जाना चाहिए अपना। तो अब तो चुनाव आ गया, आपको बताओ। क्या बताऊं भैया, सब्जी इतनी महंगी है, सब्जी कम हो जाए बस। तो ये महंगाई एक मुद्दा है? हाँ क्यों नहीं है भैया, ये बताओ, जिसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। कहाँ से वो सब्जी को वो करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, कहाँ से परिवार पालेगा, मुद्दा तो है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत घर चलाने में आ रही है? बिल्कुल, बहुत दिक्कत है। कैसे मेंटेन कर रहे हैं घर को? कुछ नहीं, जहाँ आधा किलो खाते थे वहाँ 100 ग्राम का काम हो गया है, बस यही है और क्या। अब वोट क्या देख कर देंगी आप? वोट महंगाई कम हो उसी को देंगे, हाँ बस। अच्छा, इतनी महंगाई में टमाटर खरीद पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ दिया टमाटर? हाँ छोड़ दिया, कटाई से काम चला रहे हैं, सूखी कटाई। अच्छा, ये बताइए कि जो लाडली बहना योजना है मुख्यमंत्री जी की, उसको आप कैसे देखते हैं? सही है, अभी मेरे हस्बैंड तो आर्मी में थे तो हमें तो नहीं है वो नहीं योजना। तो कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? क्या कहना चाहेंगे, बस यही कि थोड़ा गरीबों की तरफ भी ध्यान दें, सब्जी सस्ती करें, राशन का जो भी सामान है सस्ता करें, बस यही। तो देखिए, महंगाई जो है वो आम आदमी को बहुत परेशान किए हुए है। आम आदमी यही चाहता है, विशेषकर जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्हें घर चलाने की जिन पर जिम्मेदारी है, वो कह रही हैं कि सरकार को महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, महंगाई को नियंत्रित करना चाहिए। ग्वालियर पूर्व में 2018 से कांग्रेस के लिए बेहतर माहौल बना है। यही वजह है कि 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की और उसके बाद हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ने परचम लहराया। हालांकि बीजेपी इस सीट को वापस से अपने पास पाने के पुरजोर प्रयास कर रही है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो पूर्व विधानसभा से आते हैं। ये अधिकतर पार्षद हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों से। हम बात करेंगे पहले बीजेपी के पार्षदों से। 2018 का वो चुनाव जब बीजेपी ने अपनी सीट यहाँ से गंवा दी, दलित हिंसा इसका मुख्य कारण थी, लेकिन बाद में उपचुनाव हुआ और उसके बाद भी कांग्रेस ने उस सीट पर कब्जा किया। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी ये नहीं कह सकते अपन। जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं माननीय सतीश सिकरवार जी, हम लोगों के साथ पहले भाजपा में थे और कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राशन भेजा जाता था, हम लोगों ने भी उनके द्वारा बांटा गया। हम भी उनके साथ जाते थे, जब पार्टी का जब आता था तो हम लोग भी साथ में हर वार्ड में वितरण करने के लिए जाते थे। सभी जहाँ जो पार्षद था वो भी जाता था। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी वहाँ लॉस क्यों कर गई? 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बड़ी हार बीजेपी की हुई। राशन हम बांटने के लिए कोरोना काल के द्वारा जब दौरान जाते थे तो हमारे विधायक जी जब मुन्ना लाल जी थे यहाँ, तो सतीश सिकरवार जी हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी में। जो केंद्र से मध्य प्रदेश से जो जाता था राशन, हम लोग जब घर घर बांटते थे तो लोगों की नज़र में तो ये था कि सतीश सिकरवार जी और भारतीय जनता पार्टी हमको बांट रही है। तो उस समय क्या हुआ कि जब फिर वो विपक्ष में चले गए, हम लोग मुन्ना लाल जी भाजपा में आ गए, सतीश सिकरवार जी उधर चले गए। तो हुआ यही कि लोगों ने ये देखा कि इन लोगों ने जब उस समय सेवा की तो उसके नतीजा ये हुआ कि सतीश सिकरवार जी को उस वक्त वोट ज़्यादा। जिस तरह की बातें चल रही हैं कि राशन बांटा कोरोना में, उसका फ़ायदा मिला, आप इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जब कोरोना काल हुआ था तो मुन्ना लाल जी विधायक थे
उन्होंने इस्तीफा दिया था। शासन का जो भी आ रहा था वो खुद ही कर रहे थे, उनके अनुसार ही चल रहा था। शासन आज भी उनके अनुसार ही चल रहा है ग्वालियर पूर्व विधानसभा में, ये आपसे छुपा नहीं है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय जो शासन का जो भी आ रहा था वो मुन्ना लाल जी और उनके कार्यकर्ताओं को जा रहा था, वो अपने तरीके से बांट रहे। लेकिन सतीश सिकरवार जी ने सच्चे जनहितैषी हैं, वो गरीबों का दर्द सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन पर जितना भी बन सकता है वो गरीबों के हित के लिए अपनी ओर से जो भी कर सकते हैं वो प्रयास करते हैं, और उन्होंने वो ही किया था। ये दावा है कांग्रेस का कि सतीश सिकरवार जो है जनता के बीच रहते हैं, और 2023 में भी वो खुद के लिए एक स्वर्णिम अवसर देख रहे हैं। यहाँ जनता की बात सतीश सिकरवार जी करते हैं, ऐसा बिल्कुल सत्य कहीं से कहीं तक नहीं है। जनता की बात तो हमारे जो पूर्व विधायक हमारे गोयल साहब हैं वो करते हैं, और उन्होंने की। लेकिन चूँकि जनता में जब जाएंगे, चुनाव होगा, चुनाव में एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीतता है, ये निश्चित है। यदि इतने ही जनता के हितैषी, जनता के प्रिय थे, तो 2018 का जो चुनाव था वो क्यों नहीं जीत पाए? कहीं ना कहीं कोई समस्या थी, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलती रही। बड़ा सवाल है कि सतीश सिंह सिकरवार आपके क्षेत्र से एमएलए हैं, उनकी पत्नी महापौर है, क्या विकास हो रहा है? विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो। विकास की जब बात करते हैं तो 57 साल की बात करने लगते हैं वो लोग। 57 साल में भाई नहीं हुआ, आपने भाई जनता की कैसे भी गलतियों को देखते, गलतियाँ जनता से हो गई और उन्होंने महापौर बना दिए। अब महापौर बनाने के बाद और विधायक भी बनाने के बाद तो भी विकास नहीं हो पा रहा। जब बात होती है विकास की तो कहते हैं नहीं भाई 57 साल में क्या हुआ। देखो विकास तो अब पक्ष विपक्ष की बात वो अपनी अपनी रखती है। आज बात करें अपन, भाई साहब ने 21 नंबर वार्ड की बात करें, वहाँ महापौर निधि से विकास हो रहा है। आज मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो इतने विकास हो रहा है कि मतलब पहले हम ये देखते थे कि 10 फुट रोड पक्का मिल जाए हमें, लेकिन मिलता नहीं था। आज अब इतना विकास हुआ है कि हम ये ढूंढते हैं कि 10 फुट कच्चा मिल जाए। ये मतलब विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मतलब कांग्रेस की महापौर और कांग्रेस के विधायक होने का फ़ायदा मिल रहा है पूरा? बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए उनका तो ये दावा है कि विकास हो रहा है। नहीं, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो जनता बता पाएगी, क्योंकि जनता के पास जाएंगे। विकास हो रहा है, विकास जितना भी हो रहा है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हो रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं, एलिवेटेड रोड या जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आ रही है। अगर नगर सरकार के द्वारा कोई योजना आई है या कोई ऐसा विकास हुआ है तो उसको बताएं कि वो विकास क्या है। वो भी तो कोई इन मुद्दों को लेकर अब बीजेपी उतरेगी 2023 में पूरा विकास को लेकर उतरेगी। विकास, सुशासन, इन्हीं को लेके बीजेपी हमेशा से बीजेपी गरीबों के हित में जो काम किए गए उनको, सुशासन को, विकास को, इन्हीं पे मुद्दों पे उतरती है। कभी भी जातिवाद या उनके मुद्दों पे बीजेपी नहीं आती है। ये मुद्दे कांग्रेस के ही है। क्या दलित वर्ग आज भी नाराज है बीजेपी से? बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 2018 में जो घटना घटी थी उसमें निर्दोष व्यक्तियों को भी सजा हुई थी उसमें, और सरकार ने, कांग्रेस सरकार उस टाइम पे सरकार में थी और उन्होंने निर्दोष लोगों के लिए, उन्होंने रिहाई के लिए भी काफ़ी प्रयास किए और प्रयास कर भी रही थी। उसी टाइम अपनी कांग्रेस की सरकार चलेगी, वो प्रयास धरे के धरे रह गए। तो ज़रूरी है, लगता है कि आप चूँकि वहाँ पूरब से, उस इलाके से आती हैं जो दलित बहुल है, तो क्या इस बार भी क्या मिजाज है, दलितों का मूड क्या है? कांग्रेस के साथ है दलित वर्ग, और सतीश भाई साहब के साथ वो हमेशा जुड़े रहेंगे। और विधायक भी हमारे जो गरीबों के मसीहा हैं, वो उनके दरवाजे पर अगर कोई बच्चा भी चला जाए तो वो उसकी मदद करते हैं। मैं तो अपने वार्ड में देखती हूँ, यहाँ पे जब भी मेरे वार्ड में कोई गमी हो जाती है, कोई परेशान होता है, जैसे ही उनको बुलाते हैं भाई साहब तुरंत हमारे वार्ड में आते हैं। और रही विकास की बात, मेरे वार्ड में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कई रोडें बन गई हैं, कई बोरिंग हो गई हैं। मतलब हमारे वार्ड का, मेरा वार्ड तो अभी नंबर 1 चल रहा है विकास के क्षेत्र में। दलित वर्ग के कांग्रेस होने के साथ होने की बात कही गई है और दलितों का हितैषी बताया गया है विधायक को भी और कांग्रेस को भी। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारी लाडली बहना देखो, ऐसा तो है नहीं कि लाडली बहना किसी अन्य वर्ग के लिए की, उसमें सभी को शामिल किया। क्या वो 2018 में बरगलाया गया था दलितों को, ऐसा आप मानते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। अब यहाँ पे जब पूर्व की बात आती तो मैं ये कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी, वो व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती। यहाँ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है। हमारे यहाँ तो किसी को भी टिकट मिल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो रूढ़िवादी पार्टी नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, पता नहीं इसमें से किसको टिकट मिल जाए। बिल्कुल, देखिए
हम बात करें ग्वालियर पूर्व की, तो यहाँ पर दलित मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं और कांग्रेस उन मतदाताओं के तरफ पूरी तरह से फोकस किए हुए है। क्या लगता है आपको, इस बार भी दलित वर्ग बीजेपी के साथ आएगा या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी उनका वोट साथ पाने में? मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि 2 अप्रैल को ये घटना घटी थी 2018 में, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान हुआ। 2019 में जब उपचुनाव हुआ उस समय तक ये कमी पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज की डेट में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने इतना काम किया है दलित समुदाय के लिए और सभी लोगों के लिए, और निश्चित मैं ये मानता हूँ कि अब वो बात नहीं है जो पहले 2018 में थी। इस बार दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार पुनः बनेगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरब जीत लेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, डेफिनेट जीतेंगे हम लोग। विश्वास है हम पूरब जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और क्या कुछ बेस बनाया है पूरब जीतने के लिए? बिल्कुल हम दावे के साथ कहते हैं कि हम जीतेंगे, और हमारे यहाँ विकास का काम होता है। अभी हमारी बहन कह रही थी हमारे यहाँ विकास हो रहा है, वो खुद सीवर के लिए धरने पे बैठी थी बेचारी, और हम लोग भी उसी के पे रहे। विकास कहाँ है? अगर विकास है तो हम भी यही कहेंगे कि विकास है, तो हमारी जनता सीवर से, कचड़े से, स्वच्छता से परेशान ना हो। हमें तो विकास चाहिए और हमारी पार्टी के साथ हम दावा करते हैं कि विकास। बिल्कुल, देखिए बड़ा दावा किया गया है कि पूरब को जीत लेंगे, और आप लोगों पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आपके महापौर है लेकिन आपको भी सड़क, सीवर और सफाई के लिए झगड़ा करना पड़ता है। देखो ये तो स्वाभाविक सी बात है, सीवर है, कभी भर जाती है, कभी खाली चलती, सफाई करा दी जाती है। पार्षद किस लिए बनता है आदमी? जनता की सेवा करने के लिए। सीवर, नाला, नाली ये कोई विषय नहीं है। वैसे ये है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक कैसा है, हमारी महापौर कैसी है, वो जनता के साथ कंधे से कंधे मिला के चलती हैं। उनकी जो कार्यशैली है शायद वो आप मीडिया बंधु मेरे भाइयों को और ग्वालियर पूरब की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आप उनके यहाँ 4 आदमी सुबह भेजिए, वो खाली आदमी आएंगे। मतलब ऐसा है कि एक वो हमारे मसीहा बन चुके हैं, और अब तो ग्वालियर पूरब में कहा जाने लगा कि दलितों का मसीहा सतीश सिकरवार। इस प्रकार से उनकी कार्यशैली है और उनका काम करने का तरीका, एक एक व्यक्ति से मिलना, घर घर जाना। अगर वो किसी गली में निकल जाते हैं और सड़क के किनारे कचरा दिख जाता है तो अपने हाथ से उठाने लगते हैं। कई नेता आए थे, अभियान चलाया था कि झाड़ू लगा के फ़ोटो खिंचा के जाते थे, लेकिन ये वही सतीश सिकरवार है जो सुबह 11 बजे से झाड़ू लगाना स्टार्ट करता था और शाम 5-6 बजे तक खुद ये सतीश सिकरवार जी खुद झाड़ू लगाते थे। ये कोई दिखावा नहीं करते थे। उन्होंने सफाई अभियान चलाया, खुद के ट्रैक्टर लिए, खुद की लेबर ली, उन्होंने किसी पे विश्वास नहीं किया। और सतीश सिकरवार जी को अब ये बोलते हैं कि हरा देंगे, मैं नहीं मानता, और ग्वालियर की जनता जवाब दे देगी। बिल्कुल 6 महीने। एकमात्र बीएसपी के जो पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस और बीजेपी को आप सुन रहे होंगे, कैसे देखते हैं दलित वर्ग किसके साथ? का 2 अप्रैल का जो दंगा हुआ था तो इन लोगों ने बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए कांग्रेस का दलित लोगों ने साथ दिया था। और सफाई के बारे में बात करते हो ना, तो सफाई तो काफ़ी दिनों से ये चलती ही आता है, और हम तो यही देखकर जा रहे हैं कि सीवर लाइन और जे पानी के सीवर वाटर जे हमने तो स्वच्छ हमारी तो यही देखकर जा रहे हैं कि वो काम खराब ही हो चलो जाता। कम से कम 8-10 साल से, 15 साल है, 15 साल से देख रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं है। अब कचुनिया का हमें ऐसे लग रहा है कि अब कचुनिया का थोड़ा हमारा सुधार है, अब सुधार है। अच्छा, पूरब में किसकी जीत होगी, क्या मानते हैं आप? कांग्रेस फिर से बाजी मारेगी? कांग्रेस बाजी मार भी सकती है। जो जनता के साथ में कंधा से कंधा लगा के चलता है, जनता उसी को साथ देती है। देखिए ये तो वक्त बताएगा चुनाव जब होगा तो, लेकिन जो इन लोगों को एक गलतफहमी है ना कि दलित अभी भी इनके साथ जाएगा कांग्रेस के साथ में, ये घटना से भ्रमित हुआ था। वो लोगों ने उसको भ्रमित किया था, लोगों ने उसके दिमाग, उनके दिमाग गलतफहमी भरी थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं उनके बीच में जाकर काम करके वो गलतफहमी दूर कर दी है। बीएसपी के पार्षद ये कह रहे हैं कि अत्याचार हुआ था 2018 में। अब वो उनके कहना है बीएसपी आज कहाँ है, पहले तो आप ही पता करो ना उनसे, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। इन बातों का क्या मतलब निकलता है? दलित आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जी, ये सीट परंपरागत भाजपा की रही है, अनूप मिश्रा जी रहे, मामी जी रही, तो इस बार ही सिर्फ ये 5 पंचवर्षीय में कांग्रेस आई है वहाँ, और आगे भविष्य में भी भाजपा की रहेगी, क्योंकि ये भाजपा की परंपरा। वो कुछ कारणों से हो सकता है परसेंटेज उस टाइम कम रहा था, और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप देखेंगे आगे भविष्य में क्या रहता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने दावे हैं, विकास को लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन 2018 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने खाता खोला और उसके बाद 2020 में सतीश सिंह सिकरवार चुने गए। अब एक बार फिर से 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि ये सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की रही है और इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे
और ग्वालियर पूर्व के किले को फतेह करेंगे। हालांकि अब ये बात तो जनता के ऊपर है, जनता किसे यहाँ पर अपना सिरमौर चुनती है। BSTV का ग्वालियर पूर्व विधानसभा का सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए BSTV के साथ, खबरें अभी और भी हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ग्वालियर से कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV।